स्वागत है होमी सोलो लेवलिंग के अनदर एपिसोड में। और लास्ट वीक मिस तो किया होगा मुझे, किया कि नहीं। खैर नेक्स्ट एपिसोड में जेजू आइलैंड आग स्टार्ट हो ही जाएगा, फिर पता चलेगा कितने सर्वर्स गए इस बार। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि जिनवू जिस डिमन को मारने जाता है वो एक लड़की निकलती है एंड वो जिनवू को सॉरी भी बोल देती है, इसीलिए वो उसे छोड़ देता है। पर वो पीछे से उस पर अटैक करती है जिसे टस्क ब्लॉक कर देता है, जिसके बाद वो फिर से सॉरी बोलने लग जाती है। इसलिए जिनवू उससे नेक्स्ट फ्लोर के परमिट के बारे में पूछता है जो इस डिमन की फैमिली के पास है, और अगर जिनवू इसको एंड इसके लोगों को छोड़ देता है तो वो उसे वो परमिट दे देगी, साथ ही साथ बाकी परमिट की लोकेशन भी बताएगी। एंड ये सब जिनवू मान जाता है, लेकिन अपनी ओरा के साथ वो उसे पूछता है कि क्या मैं तुम पे ट्रस्ट कर सकता हूँ, जिसे देख वो डिमन डर जाती है। सीन शिफ्ट होता है एक आइलैंड पे जिस पे एक आंट ह्यूमन को खा रही होती है एंड उसने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया था। फिर से सीन शिफ्ट होता है जहाँ वो डिमन बताती है कि वो रादिरू फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर है जिसका नाम एसिल है, पर जिनवू को उससे सिस्टम के बारे में जानना था, जैसे बारका के टाइम उसे इन्फॉर्मेशन मिली थी। इसलिए वो एसिल से पूछता है कि क्या तुम्हें भी ह्यूमंस को मारने का ऑर्डर मिलता है, पर एसिल को ये ऑर्डर नहीं बल्कि दूसरा ऑर्डर सुनता है जो था जहाँ भी हो उसे प्रोटेक्ट करो, और ये सब इनके यहाँ आने के बाद से स्टार्ट हुआ है। तो जिनवू पूछता है कि तुम पहले कहाँ थे, वो बताती है डिमन रियल में, एंड वहाँ ये सब वार की तैयारी कर रहे थे, एक ऐसा एनिमी जिसके लिए पूरे डिमन वर्ल्ड को एक होना पड़ा, क्योंकि एसिल अब काफी इन्फो दे चुकी थी तो सिस्टम उसे कैंसिल कर देता है एंड एसिल बेहोश हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है सर्विलियंस मीटिंग में जहाँ हमें पता चलता है कि उन एंड्स ने जापान में वो अटैक किया था जिसमें 1024 नॉर्मल पीपल की कैजुअलिटी हुई है, साथ में 4 बी रैंक 1 सी रैंक एंड एक ई रैंक भी मारे गए हैं, और ये सब सिर्फ एक एंड ने किया है, जिसके बाद एक ए रैंक हंटर ने उसे मार दिया। इसीलिए एसोसिएशन चेयरमैन जापान के साथ मिलकर 4th जेजू आइलैंड वॉर स्टार्ट कर देते हैं। इधर नेक्स्ट सीन में जिनवू एसिल रादिरू फैमिली के कासल में पहुंच जाते हैं, जहां एसिल के फादर को देखते ही पता चल जाता है कि जिनवू कितना स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए वो उसे परमिट दे देते हैं। एंड जिनवू साथ में एसिल को भी ले जाने की बात करता है क्योंकि उसे बाकी परमिट के बारे में भी पता है और इसके बदले वो उसे प्रोटेक्ट भी करेगा। सीन शिफ्ट होता है जहाँ जापान में आंट पर रिसर्च चल रही होती है एंड इधर जिनवू 89 फ्लोर पर पहुंच जाता है, जहाँ एसिल बताते हैं कि 90 फ्लोर से सभी नोबल्स ही रहते हैं जो काफी पावरफुल हैं, इसीलिए वो जिनवू को नेगोशिएशन से परमिट लेने को बोलती है। पर जिनवू बताता है कि अगर मैं वीक होता तो तुम मेरे साथ नेगोशिएशन करते, जिसके बाद जिनवू उसे यहाँ से लौटने को बोलता है, पर एसिल नहीं मानती और वो दोनों साथ ही ऊपर जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है जहाँ हंटर चोई हंटर चाको 4th जेजू वॉर के बारे में बताते हैं, जहाँ जल्दी उन्हें जापान की सबसे बड़ी गिल्ड ज्वाइन करेगी। सीन शिफ्ट होता है जहाँ जिनवू अब 100 फ्लोर पे आ चुका है एंड वहाँ डिमन किंग बारान भी होता है, जिसके पावरफुल ओरा से एसिल कांपने लग जाती है और बारान काइजलिन पर बैठा होता है। जहाँ अब बारान अपनी आर्मी बुलाता है तो जिनवू भी अपनी शैडो सोल्जर बुला लेता है और जिनवू काफी पावरफुल होता है, जिसे देख एसिल भी शॉक हो जाती है। तभी बारान लाइटनिंग क्लाउड्स में छोड़ता है जो काफी पावरफुल था एंड ये एसिल को मार देता, लेकिन जिनवू उसे बचा लेता है। जिसके बाद जिनवू स्टेल्थ यूज करके बारान पे ही अटैक करता है, पर बारान ने उसके स्टेल्थ को देख लिया था और काउंटर में बारान उस पे होमिंग लाइटनिंग अटैक करता है, जिससे टस्क अपने मैजिक से रोक लेता है एंड इग्रिस काइजलिन को मार देता है। नेक्स्ट सीन में एसोसिएशन की मीटिंग में हानेकावा जो ड्रोन सोर्ड गिल्ड से है एंड उसके गिल्ड मास्टर गोतो ryuji भी वहां आए होते हैं, जिसके बारे में चेयरमैन गो बताते हैं कि ड्रोन सोर्ड गिल्ड जापान की सबसे बड़ी गिल्ड है जिसमें 11 एस रैंक हंटर है एंड ये एशिया की सेकंड गिल्ड भी है। जहां आगे हानेकावा बताती है कि आंट्स जो है वो बर्थ के बाद काफी तेज से ग्रो करती है, पर 1 साल के लिए, इसीलिए अगर हमने क्वीन आंट को मार दिया तो बाकी भी 1 साल में मर जाएंगे। एंड दूसरा ये कि आंट्स ज्यादा पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग मैजिक की तरफ ही जाते हैं, इसीलिए ड्रोन सोर्ड गिल्ड के 10 एस रैंकर जिनमें गोतो ryuji भी होगा, जिसे सुनते ही चेयरमैन शॉक हो जाता है एंड ये सभी एस रैंकर आइलैंड के एंड पर आंट्स को अट्रैक्ट करेंगे जहाँ कोरियन हंटर क्वीन को मार देंगे, जिसके लिए सभी रेडी हो जाते हैं। इधर बारान जिनवू टस्क टैंक और इग्रिस चारों से एक साथ फाइट करके भी उन पे भारी होता है, पर अगले ही सेकंड जिनवू एंड बाकी तीनों उसे पकड़ लेते हैं, इसीलिए बारान अपनी लाइटिंग यूज करता है जिससे शैडो सोल्जर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं एंड जिनवू का सारा माना अब खत्म हो चुका था। इसीलिए यहाँ हम सिर्फ बारान वर्सेस जिनवू देख जो काफी खतरनाक था, और एक टाइम पे जिनवू के ड्रैगर्स उससे छूट जाते हैं एंड बारान उस पे अटैक करता है, जिसे जिनवू अपने हाथों से ही रोक लेता है। पर अब बारान अपनी लाइटिंग यूज करता है जिससे जिनवू नहीं बच पाता अगर एसिल ने अपने वेपन से बारान का ध्यान नहीं हटाया होता, जिसका फायदा उठा के जिनवू अपनी बची हुई पूरी पावर से रूलर हैंड यूज करके बारान के हाथ उखाड़ लेता है, और जब बारान लाइटिंग यूज करने जाता है तो जिनवू उसकी मुंडी ही तोड़ देता है एंड जिनवू ये फाइट जीत जाता है एंड एपिसोड खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक तुम मेरी बाकी वीडियो चेकआउट कर सकते हो, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। सायोनारा।